वेलकम बैक टू माय चैनल एक्लिप्स और मैं श्रेया त्रिपाठी। आज 13 मई है और हम 13 मई की करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। बेंगलुरु की सिटी कॉरपोरेशन ने मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है, जो किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए स्वपरीक्षण करने के महत्व को बताता है, क्योंकि वायरल संक्रमण के साथ होने पर स्थिति बिगड़ भी सकती है। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य अपने रक्त में कम ऑक्सीजन के स्तर वाले लोगों की मदद करना है, ताकि वे अपनी बीमारियों से बचने के लिए स्वयं और जल्दी जांच करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जरूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए UBI, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी ट्रिफ्ट या ऑप्शन डी इसरो। इसका आंसर है ऑप्शन सी ट्रिफ्ट। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन AOL ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जरूरतमंद जनजातियों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने और कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय कारीगरों की मदद करना है। समझौते का उद्देश्य जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने परिवहन क्षेत्र निवेश में वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना महामारी बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2 बिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। नया निवेश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्पों का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन में भीड़-भाड़ से बचने के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यात्रा प्रतिबंध धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 8 मई 2020 को $500 मिलियन के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी AIIB या ऑप्शन डी AXIX। इसका आंसर है ऑप्शन सी AIIB। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB और भारत सरकार ने महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 8 मई 2020 को $500 मिलियन के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। $1.5 बिलियन की परियोजना के कोषाध्यक्ष AIIB और वर्ल्ड बैंक है, जिनमें से
विश्व बैंक द्वारा $1.0 बिलियन और AIIB द्वारा $500 मिलियन का भुगतान किया गया है। यह परियोजना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा स्वास्थ्य और परिवेश कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के तहत लागू की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कोमोरोस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस और सेशल्स भेजा गया है। जहाज में 2 चिकित्सा सहायता टीमें, आवश्यक खाद्य पदार्थों और कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप उपलब्ध है। मिशन को महामारी से निपटने की सहायता के लिए देशों द्वारा अनुरोध के जवाब में शुरू किया गया। पहले से भेजी गई खेप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी है? ऑप्शन ए ग्राम वन समिति, ऑप्शन बी ग्राम रक्षा समिति, ऑप्शन सी सेखतकर समिति, ऑप्शन डी सशस्त्र रक्षा समिति। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेखतकर समिति। सेखतकर समिति सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी है। समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल DB सेखतकर, सेवानिवृत्त और 11 सदस्यों के द्वारा की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES में मूल और औद्योगिक कर्मचारियों की कुल 13,175 रिक्तियों में से 9,304 पदों को समाप्त कर दिया है। नागरिक कार्यबल के पुनर्गठन के लिए दिए गए सुझावों में से एक ऐसे रूप में है जो विभागीय नियोजित कर्मचारियों के MES के काम को अन्य कार्यों के साथ आउटसोर्स करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या मनाया गया है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 6 मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी 7 मई। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAI प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस का आयोजन करता है। यह दिन पहली बार वर्ष में 1996 में मनाया गया था, जिसे IAAF के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रीमो नेबुलियोलो द्वारा शुरू किया गया था। इस दिन का उद्देश्य खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को करियर के रूप में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस अटलांटा में ओलंपिक खेलों के शताब्दी संस्करण के विषय के आसपास केंद्रित था। IAAF जो घटनाओं का आयोजन करता है, 17 जुलाई 1912 को स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थापित किया गया था, जो ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के खेलों को नियंत्रित करने और वाले वैश्विक निकाय के रूप में था और अब 160 से अधिक देशों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है जो दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ऊर्जा की मांग को उजागर करती है। रिपोर्ट में अप्रैल 2020 तक वास्तविक समय विकास विश्लेषण और व्यवहार उपाय एवं शेष वर्ष के लिए मार्गदर्शन शामिल हैं। वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 देश और ईंधन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्सर्जन डेटा और बिजली जैसे मामलों को वास्तविक समय में ट्रैक करता है। कुछ ट्रैकिंग हर हफ्ते भी जारी रखी जाएंगी। रिपोर्ट 2020 में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के उपयोग के लिए संभव तरीके प्रदान करती है, लेकिन कई कारकों को भी रेखांकित करती है जो बदलते परिणामों को जन्म दे सकती है। भारत और चीन परिणामों का जन्म दे सकती है। भारत और चीन सहित लगभग 30 देशों के डेटा एकत्र करने के बाद समीक्षा तैयार की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टरों का निर्माण किया है? ऑप्शन ए रमन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोना सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए एक किफ़ायती एवं ऊर्जा कुशल वेलफेयर स्केल फोटो डिटेक्टर पतले टुकड़ों पर आधारित तैयार किया है। यह अवांछित गतिविधियों के संकेत के रूप में मदद कर सकता है। यह अवांछित मदद कर सकता है, प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है। फोटो डिटेक्टर किसी भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का केंद्र है जो प्रकाश का पता लगा सकता है। इन्हें बाहरी आकाश गंगा के से विकिरण का पता लगाने के अलावा सुपरमार्केट में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करने से लेकर सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उच्च प्रदर्शन वाले डिटेक्टर बनाने के लिए सामग्री की लागत और जटिल निर्माण प्रक्रियाओं के कारण दैनिक अनुप्रयोगों के लिए वह काफी महंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका आंसर है ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों, जिसमें हजारों स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे, उन्होंने आधा अरब लोगों को टीका लगाकर चेचक के अंत को सुनिश्चित किया। चेचक अभियान WHO द्वारा 1967 में डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। सर्जियो बाराडाट ने स्मारक टिकट डिजाइन किया है। सर्जियो बाराडाट ने स्मारक टिकट डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। इसका आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसे 1899 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस वर्ष में ENAM पोर्टल शुरू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2016 में। 14 अप्रैल 2016 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ENAM नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में काम करता है। आज का वीडियो इतना ही, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।